वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको हम दो रूपों में परिभाषित कर सकते हैं। एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के मान को अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। यहाँ कार्य प्राप्त होता है क्योंकि आवेश को अनंत से लाया जाता है। जैसे ये कोई आवेश है, यहाँ तक इसका क्षेत्र है, इसके बाहर यहाँ कहीं पर भी किसी आवेश को लाया जाएगा, जो कार्य प्राप्त होता है वही वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव को कैपिटल वी से निरूपित करते हैं। ये कैपिटल वी है, कैपिटल वी से इसको निरूपित किया जाता है तथा यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश यानी वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट होता है और विमा ml² T⁻³ होती है। वैद्युत विभव की विमा ml² T⁻³ इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट होता है। अथवा दूसरे रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। यदि किया गया कार्य W हो तथा परीक्षण आवेश Q0 हो, विभवांतर वैद्युत विभव को V से निरूपित किया जाए तो सूत्र हमारा बनेगा V बराबर W/Q0 के। W कार्य है, कार्य का मात्रक आपका जूल होता है और Q आवेश है, इसका मात्रक कूलाम होता है। इससे स्पष्ट होता है वैद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट होता है और इसकी विमा ml² T⁻³ होती है। वैद्युत विभवांतर डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैद्युत विभवांतर जैसे कि यहाँ आपका ये फिगर बना हुआ है, एक यहाँ +Q परीक्षण आवेश है, यहाँ पर +Q0 परीक्षण आवेश है। A और B दो बिंदु हैं। यहाँ A से B तक लाने में या B से A तक ले जाने में कार्य प्राप्त होगा, तो वह आपका वैद्युत विभवांतर कहलाता है। अर्थात वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर अथवा वैद्युत विभवांतर कहते हैं। यानी कैसे, वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। यानी यहाँ जैसे है VA-VB या विभवांतर को डेल्टा V से भी निरूपित करते हैं। तो डेल्टा V VA-VB या डेल्टा V बराबर W/Q0, जहाँ W कार्य है, Q आवेश है। यहाँ आवेश को B से A तक ले जाया जा रहा है, तो किया गया कार्य आपका W जूल प्राप्त होता है। आवेश को यहाँ बिंदु B है, B से A तक ले जाने में कार्य आपका W हो, तो विभवांतर VA-VB या डेल्टा V बराबर W/Q0 होता है। यह भी आपकी एक अदिश राशि है क्योंकि W तथा Q दोनों ही अदिश राशियाँ हैं। Q0 अदिश राशि है और इसका भी मात्रक जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट होता है। वैद्युत क्षेत्र में एक स्वतंत्र धन आवेश वैद्युत बल के कारण ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर प्रवाहित होता है।
यानी ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर चलता है, और स्वतंत्र ऋण आवेश नीचे विभव से ऊंचे विभव की ओर चलता है। अर्थात वैद्युत क्षेत्र में धन आवेश हमेशा ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर और ऋण आवेश नीचे विभव से ऊंचे विभव की ओर गति करता है। फिर इसके बाद आपका आता है वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। आपने देखा वैद्युत विभवांतर VA माइनस VB बराबर W/Q0 के, या W बराबर Q0 इंटू VA माइनस VB, और कार्य ये आपके ऊर्जा के बराबर होता है और वह गतिज ऊर्जा होती है। कार्य को हम गतिज ऊर्जा के पदों में निरूपित करें तो W बराबर Q इंटू V डेल्टा V, VA माइनस VB को हम डेल्टा V विभवांतर के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो W बराबर K बराबर Q इंटू डेल्टा V, K गतिज ऊर्जा है इसलिए K गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv², V वेग है और डेल्टा V आपका यहाँ विभवांतर है। डेल्टा V कैपिटल रहता है जबकि V स्मॉल रहता है। या वेग V बराबर √2K इंटू डेल्टा V/m। अर्थात यदि आवेशिक वैद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए स्वतंत्र हो तो और वहाँ पर किया गया कार्य W0 हो तो उसका वेग होगा V बराबर √2Q इंटू डेल्टा V/m। हाँ, इसके साथ साथ यह भी जाने अब तक जो आपने देखा या पढ़ा उनमें कहीं पर किसी भी प्रकार का प्रश्न उत्पन्न होता है तो हमें उन प्रश्नों को भेजने का कष्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट तात्पर्य है वह ऊर्जा जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर प्राप्त करता है, उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का तात्पर्य होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। यानी वह ऊर्जा जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर, त्वरित का तात्पर्य है गतिशील होने पर प्राप्त करता है, उस ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के। अब इसके बड़े भी मात्रक हैं, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आदि इसके बड़े मात्रक हैं। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻16 जूल। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻13 जूल। और 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻9 वोल्ट के, 10⁻10 वोल्ट के। 1.6 × 10⁻10 जूल। 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻10 जूल के होता है। यानी 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻19 जूल। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻13 जूल। और 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻10 जूल होता है। फिर आपका आता है वैद्युत विभव का भौतिक महत्व, फिजिकल सिग्निफिकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये सबको पता है द्रव हमेशा अधिक दाब से कम दाब की ओर बहता है और ऊष्मा हमेशा अधिक ताप से कम ताप की ओर बहती है। उसी तरीके से आवेश भी आपका हमेशा अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होता है। यहाँ आपका भौतिक महत्व है वैद्युत विभव का। तो यदि इसका तात्पर्य भिन्न भिन्न ताप या भिन्न भिन्न वैद्युत विभव, ताप या नए विभव है, यदि भिन्न भिन्न वैद्युत विभव वाली दो चालक वस्तुओं को परस्पर संपर्क में लाया जाए तो आवेश का प्रवाह
यानी आवेश तब तक प्रवाहित होता है या आवेश का प्रवाह तब तक होता रहता है और उसमें जब तक कि दोनों वस्तुओं का विभव समान ना हो जाए। तात्पर्य यदि भिन्न भिन्न वैद्युत विभव की दो चालक वस्तुओं को परस्पर संपर्क में लाया जाए, आवेश का तब तक प्रवाह होता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं का विभव समान ना हो जाए। और धन आवेश सदैव ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर और ऋण आवेश सदैव नीचे विभव से ऊंचे विभव की ओर प्रवाहित होता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये आपकी आती है, यदि किसी चालक को पृथ्वी से संबंधित कर दिया जाए तो उसका विभव शून्य हो जाता है। यानी किसी भी चालक को पृथ्वी से संबंधित कर देने पर विभव शून्य हो जाता है। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी से संबंधित करने पर चालक का विभव क्या होता है। आप कह दोगे कि किसी भी चालक को पृथ्वी से संबंधित करने पर उसका विभव शून्य हो जाता है। फिर वैद्युत क्षेत्र संरक्षी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कन्वर्सेटिव। तो यहाँ आप देखेंगे वैद्युत क्षेत्र संरक्षी है। जिस तरीके से आप द्रव्य विनाशता का नियम पढ़े हैं, द्रव्य विनाशी है, ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता, हर स्थिति में ऊर्जा संरक्षित रहती है, उसी तरीके से वैद्युत क्षेत्र आपका संरक्षी होता है। वैद्युत क्षेत्र संरक्षी है, इसके लिए ये आपका है कि वह क्षेत्र जिसमें बंद चक्र में किया गया कार्य शून्य होता है अथवा कण की गतिज ऊर्जा पूरे बंद क्षेत्र में अपरिवर्तित रहती है, उसे संरक्षी वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी वह क्षेत्र जिसमें बंद चक्र में किया गया कार्य शून्य हो अथवा कण की गतिज ऊर्जा पूरे बंद क्षेत्र में अपरिवर्तित रहती है, यानी उसकी ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे संरक्षी वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। संरक्षी का तात्पर्य ही यही होता है कि चाहे जहाँ पर जिस बिंदु भी लिया जाए ऊर्जा के मान में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे यहाँ आपका बिंदु ए है, ए बी सी डी ये बिंदु है, यहाँ प्रत्येक स्थिति में ऊर्जा प्रत्येक बिंदुओं पर समान रहती है। ये जो है ये एक तरीके का बंद वक्र बनाती है, तो यहाँ चारों तरफ घूमते हुए ऊर्जा का मान सदैव समान रहता है। इसलिए ये कहा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र संरक्षी है। जिस तरीके से द्रव्य अविनाशता में बताया गया, द्रव्य अविनाशी है। ऊर्जा को में कहा गया ऊर्जा संरक्षण में ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, उसी तरीके से वैद्युत क्षेत्र भी संरक्षी होता है। इसके बाद आपका समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ का तात्पर्य है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस। समविभव पृष्ठ जैसे नाम है उसी से ही हम यह ले लेते हैं। समविभव पृष्ठ का तात्पर्य होता है कि विभव सदैव एक समान होना, लेकिन यहाँ विभव जो लिया जाएगा वह वैद्युत क्षेत्र में लिया जाएगा। एक यहाँ है, इसके चारों ओर विभव समान है, केंद्र पर प्लस क्यू कूलाम आवेश दिया गया है। तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। यानी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। और समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ये समविभव पृष्ठ है, इसके ऊपर हर जगह समान आवेश है, तो इसके ऊपर यानी प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं, ये आपकी जो रेखा दिखाई गई है लंबवत होती है। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। और वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया पृष्ठ वह पृष्ठ कहिए जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव समान हो,
वह समविभव पृष्ठ कहलाता है।